हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हाल चाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश मलिक, सब बच्चों का स्वागत है। देखिए बच्चे, तो आज हम पढ़ेंगे सारे ईडियम्स घोड़े वाले, हॉर्स वाले। एग्जाम में आते हैं बहुत सारे, तो जो भी ईडियम आपके एग्जाम पूछा गया इससे हॉर्स सारे करेंगे, ठीक है? तो हॉर्स वाले सारे ईडियम कर लेंगे फटाफट से 5 मिनट के अंदर। जो एग्जाम आपसे पूछे गए हैं, हार्डली 8 या 10 बनेंगे। एग्जाम में आते हैं वही पढ़ेंगे। पहला, देखो सिंपल सी बात है, पहला होल्ड योर हॉर्स। ये हम बातें लाइफ में बोलते इसलिए एग्जाम, देखो जो बात लाइफ में तो एग्जाम में आएगी। लाइफ पे काम कर लो, एग्जाम का बन ही जाएगा। तो होल्ड योर हॉर्स का मतलब क्या होता है? सब्र करो, रुको जरा, मतलब धैर्य बनाए रखना, बी पेशेंट। सब्र करो, रुको जरा, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा? टू बी पेशेंट। अगला क्या देखो, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स वॉच, सीधे घोड़े के मुंह से। इसका क्या मतलब बनेगा? सीधे घोड़े के मुंह से मतलब क्या बनेगा? पक्की खबर है। जैसे मोदी ने बोला कि 8 नवंबर को, 8 तारीख को क्या होने वाले हैं भाई साहब, हम अटैक करेंगे पाकिस्तान पे। सीधे मोदी के मुंह से लगी मतलब क्या है? पक्की खबर है, रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो सीधा मतलब क्या होता है? घोड़े के मुंह से मतलब क्या होता है? पक्की खबर है, ऐसा होगा ही। क्या बनेगा हमारा? डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, जहां से बात निकली है वहीं से पता लगी है। आगे बढ़ते हैं। डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब क्या है? अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे तो उसके बारे में उसको क्रिटिसाइज मत करो भाई, कि कैसा गिफ्ट दिया है, ये सूट तो पहनती ही नहीं मैं, है ना, बुआ करती है, क्या सूट दिया तुम्हें, कभी नहीं पहनती सूट, ऐसे है कि नहीं? तो जो कोई तुम्हें गिफ्ट दे, उस गिफ्ट की कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसको हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। हॉर्स ऑफ डिफरेंट कलर का मतलब क्या होता है? समथिंग एंटायरली, कोई चीज क्या है? अलग अलग है, सेम नहीं है। जैसे मैं हो गया ऑरेंज एंड एप्पल, अलग अलग होते हैं। तो क्या हो गया? डिफरेंट। ऑरेंज एंड एप्पल मतलब क्या था? दो लोग हैं बिल्कुल अलग है, जैसे हस्बैंड अलग है, वाइफ अलग है, नेचर दोनों क्या है? डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। बीट ए डेड हॉर्स, या फिर क्या बोलूं मैं, ये एग्जाम में आता है, फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स। दोनों का मतलब सेम होता है बच्चे, दोनों का मतलब सेम होता है। और मतलब क्या होता है? अब देखो घोड़ा मर चुका है, अब मरे हुए घोड़े को चाबुक से मारना मतलब है वो घोड़ा नहीं उठ पाएगा, वो मर चुका है भाई। मरे हुए घोड़े को, मरे हुए जो कोई मर जाए, इंसान है, घोड़ा है, एनिमल है, बर्ड है, मरने के बाद दोबारा कोई जिंदा नहीं होता है। और क्या बोला जाए कि मरे हुए घोड़े को दोबारा से मारना, कि खड़ा उठ भाग, तो ऐसा करना क्या है? आपके एफर्ट्स क्या है? यूजलेस है। मतलब क्या होता है? फुटाइल एफर्ट्स, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके एफर्ट्स कैसे हैं? यूजलेस। अब वो घोड़ा नहीं उठ पाया, वो मर चुका है। और मरे हुए घोड़े और मरे हुए इंसान जिंदा नहीं होते हैं। तो पहला क्या बना? होल्ड योर हॉर्स का मतलब क्या हो गया? धैर्य बनाए रखो। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब क्या होता है? पक्की खबर है। डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब किसी भी गिफ्ट को हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हॉर्स ऑफ ए डिफरेंट कलर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोग होते हैं। और बीट या फ्लूइड का मतलब क्या होता है? किसी इसी ऐसी चीज में टाइम लगा जहां से आउटपुट नहीं मिले, मतलब आपके एफर्ट्स क्या है? टोटली वेस्ट हैं, यूजलेस है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। पुट द कार्ड, देखो ये सिंपल है भाई, पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। अब घोड़े के पीछे गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी। अगर आपने गाड़ी घोड़े के आगे लगे मतलब आप उल्टे काम कर रहे हो। एक सिंपल सी बात है, गाड़ी घोड़े का होती है पीछे, पर अगर आपने गाड़ी घोड़े से आगे रखा मतलब क्या है? आपके एफर्ट्स क्या है? आपके काम उल्टे हैं, रोंग डूइंग, उल्टे काम करना। समझ गए? आगे बढ़ते हैं सर। गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, तो इसका मतलब क्या होता है? या मैं क्या बोलूं इंग्लिश को? राइडिंग हाई हॉर्स, दोनों सेम बनेंगे। ऊंचे घोड़े की सवारी। राइडिंग हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है? ऊंचे घोड़े की सवारी मतलब क्या होता है? टू बी सुपीरियर। खुद क्या फील होता है कि सबसे ऊपर मैं हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। टू बी सुपीरियर, सबसे एंडी में ही होता है ना ऐसा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे, बैक द रोंग हॉर्स, मतलब गलत घोड़े को बैक करना, मतलब क्या बनेगा? टू सपोर्ट, और टू सपोर्ट समवन और समथिंग दैट फेल्स, मतलब ऐसी जगह पे पैसे लगाना जहां से कुछ नहीं मिलेगा आपको। नहीं बोलता मैंने एक गलत घोड़े पे दाव लगा दिया, मतलब क्या है? आपने उस इंसान पे ट्रस्ट किया, आपने उसे सपोर्ट या बैक किया जहां से रिजल्ट नहीं मिलने थे। समझ गया ना? तो आपने उसको सपोर्ट किया है, उस इंसान को, उस लड़की को, किसी को भी, जहां से आपको वापस में वो प्यार, वो ट्रस्ट, वो चीज़ नहीं मिलने वाली थी। गलत घोड़े पे दाव खेल लगे आप। आगे बढ़ते हैं। डार्क हॉर्स, ये तो सारे एग्जाम मार्क हैं ये। तो काले घोड़े का मतलब क्या होता है? अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर, मतलब क्या है?
जैसे मान लो देश आपका इंडिया एंड नेपाल। अब नेपाल इंडिया को हरा दे क्रिकेट में, तो नेपाल क्या कहलाएगा? डार्क हॉर्स, तो छुपा रुस्तम है। लोग इसको जानते ही नहीं है। जैसे अभी जापान है, तो जापान ने नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया भाई, जापान क्या कहलाया? डार्क हॉर्स। अब फुटबॉल में जापान क्या हो गया? वर्ल्ड पावर, समझ गए? तो डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम है, अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर है, ऐसा इंसान, ऐसी चीज, ऐसा देश जिसको लोग जानते नहीं पर कैसे काम करते हो, बड़े बड़े काम करते। आगे बढ़ते बच्चे। ईट लाइक ए हॉर्स का मतलब क्या होता है? टू ईट, ज्यादा खाना। और मैं बोलूं ईट लाइक ए बर्ड, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? थोड़ा खाना। तो बर्ड की तरह, बर्ड का मतलब क्या होता है? बर्ड की तरह खाना क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में खाना, थोड़ा थोड़ा खाना। और हॉर्स की तरह क्या होता है खाना? मतलब ज्यादा खाना। आसान है। दोबारा देखो, घोड़े गाड़ी पीछे लगाना सही होता है, आगे लगाए मतलब क्या है? उल्टे काम कर रहा है। राइडिंग हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है? टू बी सुपीरियर। बैक द रोंग हॉर्स का मतलब क्या होता है? गलत घोड़े या गलत इंसान पे दाव खेल देना। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर। और ईट लाइक हॉर्स का मतलब क्या होता है? ज्यादा खा। तो ये 10 हमारे इडियम हो गए बच्चे, जो एग्जाम में आते हैं आपके बार बार। सारे आपके एग्जाम में आ रखे हैं बारंबार। 10 एक साथ खत्म कर दिए घोड़े वाले। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।